हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं 21 से लेकर 30 जून तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि हर एक टाइप के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो या फिर स्टेट एग्जामिनेशन भी क्यों ना हो। इसमें आपको 21 से लेकर 30 जून के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आपको बिल्कुल ही पढ़ के जाना चाहिए आपके एग्जामिनेशन के लिए। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। हर एक पॉइंट पे आपको न्यू इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करोगे, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। आप नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ उसमें जा करके आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जितने भी करंट अफेयर्स के पीडीएफ हैं, आप वहाँ से आप उसे चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और ये वीडियो में आपको अलग अलग सेगमेंट मिलेंगे, जिसमें आपको अच्छे तरीके से आपको एक सेगमेंट वाइज आप करंट अफेयर्स को देख सकते हो, जिसमें आपको चैप्टर्स बने हुए हैं। आप नीचे जाओगे, आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चैप्टर को भी चेकआउट कर सकते हो। सो मूविंग टू आवर फर्स्ट सेगमेंट। हमारा पहला सेगमेंट है इंपॉर्टेंट डेज का। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो 21 से लेकर 30 जून तक में आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट डे आता है आपको 21 जून, दैट इज इंटरनेशनल योगा डे। योगा डे आपको 21 जून को मनाया जाता है। इस बार 8वां एडिशन था और इसको इनॉग्रेट किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। कहाँ पे? मैसूर, कर्नाटका में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पे? ये 8 एडिशन था और कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था? ये मैसूर, कर्नाटक में आपको इनॉग्रेट किया गया था। 2015 से ये स्टार्ट होता है और इस बार की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी इस बार की थीम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट आपको 21 जून बनता है। 21 जून को एक और दिन मनाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे। पहली बार 1981 में फ्रांस से इसको स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड म्यूजिक डे को, और इसकी थीम है म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस, चौराहों पर संगीत, ये इसकी थीम है। ओके, नाउ 22 जून वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे जो है वो 22 जून को मनाया जाता है। 2017 से स्टार्ट हुआ था और इस बार का थीम है द टाइम इज नाउ। रेन फॉरेस्ट की बात की जाए तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट कौन है? तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है आपको अमेजॉन। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है सबसे बड़ा है। ब्राज़ील में आपको अमेजॉन रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। और अमेजॉन को ही हम लोग कहते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि ऑलमोस्ट 20% आपको ऑक्सीजन जो होता है ये लिबरेट करता है, इसलिए अमेजॉन को हम लोग कहते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट डेट 23 जून इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ओलंपिक डे मनाया जाता है 23 जून को। 1948 में स्टार्ट हुआ था और इस बार का थीम क्या है? तो इस बार का थीम है टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। इस बार का थीम है टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून। और अगर आपसे बात की जाए ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो लाओसेने स्विट्जरलैंड में आपको हेडक्वार्टर है वहाँ ओलंपिक कमेटी का। नाउ 23 जून को जाना मनाते हैं यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। पब्लिक सर्विस डे अगर हम लोग बात किया जाए, इंडिया में बात किया जाए तो यूपीएससी जो होती है, यूनाइटेड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, इसमें क्या होता है, आपको आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर करते हैं, जो कि हमारे पब्लिक की सेवा के लिए किए जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे ये मनाया जाता है 23 जून को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है 23 जून को, और इस बार का थीम है बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19, इनहैंसिंग इनोवेट पार्टनरशिप टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इस बार का थीम आपको है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे का। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सी फेयर। वर्ल्ड डे ऑफ सी फेयर मनाया जाता है 25 जून को, और 2011 स्टार्ट हुआ था बाय द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था 25 जून को वर्ल्ड डे ऑफ सी फेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। 26 जून को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए हम लोग 26 जून को ये डे मनाते हैं हम लोग, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। नाउ 27 जून इट इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट डे, जो कि है वर्ल्ड एमएसएमई डे। ठीक है, वर्ल्ड एमएसएमई डे। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, और इस पर काफ़ी जोर दिया गया है हमारे बजट पे भी। 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था बजट में एमएसएमई के लिए। ओके,
अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारा जो भी हमारा इकोनॉमी है वो काफ़ी बेटर होता है और जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होते हैं एमएसएमई के द्वारा। इस डे को स्टार्ट किया गया 2017 में स्टार्ट किया गया था और थीम इसका है रेजिलियंस एंड रीबिल्डिंग एमएसएमईज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काफ़ी आपको जोर दिया जा रहा है क्योंकि एसडीजी गोल है हम लोग का। एसडीजी गोल आपको दिया गया स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में और इसका गोल है हम लोग का 2030 का गोल है कि हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 17 गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 17 गोल्स और उसे हम लोग को पूरा करना है। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है हर एक मीटिंग में। ओके नाउ 29 जून को बनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, हम लोग बनाते हैं 29 जून को और इसे बनाया जाता है द बर्थडे ऑफ पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस जो एक इकोनॉमिस्ट थे हमारे, उनके नाम पे नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे बनाया जाता है और सेकंड 5 ईयर प्लान को भी हम लोग बोलते हैं महालनोबिस प्लान भी बोलते हैं। इंडस्ट्रीज के लिए लाया गया था प्लान पीसी महालनोबिस का नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। और 38 जून जो कि आखिरी दिन है इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे मनाते हैं हम लोग 38 जून को और इस बार का थीम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे 38 जून, थीम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज हैं, आप इस सब डेज को ज़रूर से ज़रूर एक बार कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज आपके लिए हैं। ओके नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस। अब recently who has been appointed as the first woman president of Federation of International Cricket Association, फीका का पहली बार एक वुमेन प्रेसिडेंट बन गई है, वो कौन है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दैट इज लीसा स्लेकर। लीसा स्लेकर जो है ऑस्ट्रेलिया की एक क्रिकेटर थी, पूर्व क्रिकेटर थी। इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बन चुकी है लीसा स्लेकर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? दिनकर गुप्ता, स्वागत दास, संजीव गुप्ता, सुरेश कुमार। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता जो एक फेमस आपको आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्हें चुना गया है एनआईए का नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का आपको डायरेक्टर जनरल। एनआईए का गठन 2008 के मुंबई 26/11 अटैक के बाद गठन किया गया है। 2008 का एक्ट है और इसे टेररिज्म को काउंटर करने के लिए बनाया गया है एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। और उसके अभी वर्तमान में डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? तो दिनकर गुप्ता को बनाया गया है एनआईए का डायरेक्टर जनरल। ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के न्यू आपको डायरेक्टर कौन बन चुके हैं? तो दो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनआईए और आईबी। आईबी के न्यू डायरेक्टर कौन बन चुके हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका जो हैं आईआरएस ऑफिसर हैं, ये जो हैं आपको तपन कुमार डेका जो हैं वो आईबी के डायरेक्टर जनरल आपको बन चुके हैं। और अगर बात किया है दिनकर गुप्ता, मैंने आपको बताया एनआईए के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं दिनकर गुप्ता और आईबी के तपन कुमार डेका। ओके मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the chief executive officer of नीति आयोग? a very important क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग पे जो भी क्वेश्चन बनती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो इस अब जो है न्यू सीईओ जो बने हैं वो बन गए हैं आपको परमेश्वर अय्यर जो हैं वो बन चुके हैं आपको न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग। और अमिताभ कांत की जगह पे, ठीक है, अमिताभ कांत की जगह पे परमेश्वर अय्यर जो है आपको न्यू सीईओ बन चुके हैं। और अगर बात किया जाए सुमन के बैरी के बारे में, बात किया जाए तो ये आपको क्या है, आपको चेयरमैन है। और अगर ये वाइस चेयरमैन है और चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग को? तो प्राइम मिनिस्टर खुद होता है चेयरमैन, नीति आयोग का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी जो क्या है आपको चेयरमैन है नीति आयोग के। आपको वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बैरी हैं। और आपको सीईओ कौन बन चुके हैं? तो परमेश्वर अय्यर बन चुके हैं। 2015 1 जनवरी 2015 में आपको नीति आयोग का गठन हुआ था। इससे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, उसके बाद नीति आयोग का गठन किया गया था 2015 में, 1 जनवरी 2015 में इसका गठन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। अब हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कौन बन चुके हैं आपको एक्टिंग प्रेसिडेंट? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनिल खन्ना। नरेंद्र बत्रा के जगह पे आपको अनिल खन्ना बन चुके हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के न्यू एक्टिंग प्रेसिडेंट। ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीडीटी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के न्यू चेयरमैन कौन बन चुके हैं? तो इसके न्यू चेयरमैन बन चुके हैं आपको नितिन गुप्ता को बनाया गया है सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का न्यू चेयरमैन। ओके नाउ हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन प्रेसिडेंट?
प्रेसिडेंट कौन बन चुका है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का? तो इसका आंसर है मोहम्मद जलूद। ईरान के रहने वाले हैं मोहम्मद जलूद और उनको बनाया गया है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। नाउ न्यू चेयरमैन ऑफ रिलायंस जियो किसे अपॉइंट किया गया है? तो आकाश अंबानी को अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ रिलायंस जियो इन प्लेस ऑफ मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी की जगह पे आपको रिलायंस जियो के न्यू चेयरमैन बना गए हैं उनके बेटे आकाश अंबानी। मुकेश अंबानी ने रिजाइन कर दिया है और आकाश अंबानी को बना दिया है न्यू चेयरमैन ऑफ जियो कंपनी। ओके, नाउ अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जो कि है आपको रैंकिंग और इंडिसेस। काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारा। सो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट? आपको रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंडिया का रैंक कितना है? तो इंडिया इसमें थर्ड रैंकिंग पे आता है। इंडिया फर्स्ट पे आता है चाइना और सेकंड पे आता है आपको रशिया। रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट में आपको फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे रशिया और थर्ड पे आपको इंडिया आता है। ओके, अगर वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटी अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसके अनुसार से दुनिया का सबसे रहने वाला जगह या सबसे अच्छा जगह कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वियना। वियना जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, वो जो है आपको सबसे रहने वाला जगह बन चुका है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। और सबसे लास्ट पोजीशन पे है दमस्कस, जो कि सीरिया की राजधानी है, जो कि सीरिया का कैपिटल है। और इंडिया की तरफ से 112वें स्थान पे है दिल्ली और 117 पे है मुंबई। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वियना जो है सबसे मोस्ट लेवल सिटी है और इंडिया की तरफ से 112वां स्थान पे है दिल्ली आपको। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि है स्पोर्ट्स न्यूज़ की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ स्पोर्ट्स न्यूज़, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कहाँ होने वाला है? फीफा वर्ल्ड कप काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीफा वर्ल्ड कप ये एक्चुअली में फुटबॉल का वर्ल्ड कप है। ये कहाँ पे होने वाला है? यूएसए, कनाडा, मेक्सिको या ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर आपको है ऑल ऑफ द अबव। हर एक मतलब यूएसए, कनाडा और मेक्सिको तीनों में आपको होने वाला है फीफा का वर्ल्ड कप। ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में इस बार होने वाला है फीफा का वर्ल्ड कप। तो 2018 में हुआ था आपको रशिया में, और 2022 का जो इस साल का है वो है दोहा कतर में। ये 2026 की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 2022 का, तो 2022 जो है वो कहाँ पर होने वाला है? तो दोहा कतर। कतर में आपको दोहा जगह है, वहाँ पे आपको होने वाला है इस बार का फीफा वर्ल्ड कप। और फीफा वर्ल्ड कप किसका होता है? तो फुटबॉल का आपको वर्ल्ड कप है। ओके, जून 22 को किसने अभी ज्वाइंट 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर बन चुके हैं? 22 जून कौन जो हैं वो हाईएस्ट गोल स्कोरर बन चुके हैं 5वें स्थान पे? ठीक है, कौन आ चुके हैं? रोनाल्डो, पेले, सुनील छेत्री या अली दिलाई? तो सुनील छेत्री जो है इंडिया के अभी नंबर 5th नंबर ऑफ गोल्स मारने वाले 5वें नंबर खिलाड़ी बन चुके हैं सुनील छेत्री। रोनाल्डो की बात किया जाए तो नंबर 1 पे रोनाल्डो है 117 गोल के साथ। सुनील छेत्री का 84 गोल है। थर्ड नंबर पे आपको अर्जेंटीना खिलाड़ी लियोनल मेसी हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वुमेन्स रेसलिंग टीम हैज़ वॉन द अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप? अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप किस देश की महिला रेसलिंग टीम ने जीता है? इंडिया, जापान, मंगोलिया या फिर चाइना? तो अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप रेसलिंग में ये जीता है आपको इंडिया ने 8 गोल्ड के साथ। वेन्यू था जहाँ पे हो रहा था वो किर्गिस्तान में हो रहा था। सेकंड पोजीशन पे जापान और थर्ड पे आपको मंगोलिया है। तो अगर आपको बात किया जाए अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप किसकी? रेसलिंग की, तो इंडिया ने इसे जीत चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। इंडिया ने अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप ऑफ रेसलिंग जीता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और कितना गोल्ड के साथ जीता है? तो 8 गोल्ड के साथ इन्होंने जीता है ये। नाउ कौन सा स्टेट अभी फर्स्ट पहली बार जो हुई थी अंडर 19 T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप, और ये किसके लिए हुई थी? डेफ के लिए हुई थी। किसके लिए हुई थी? डेफ लोगों के लिए हुई थी। तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है आपको ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने जीता है और गुजरात रहा है इसका रनर अप। आंध्र प्रदेश ने गुजरात को हरा करके पहली बार अंडर 19 T20 डेफ चैंपियनशिप आपको जीती है। तो ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में 2022 में टॉप कौन किया है 27 मिनट के साथ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जापान। जापान ने 27 मिनट के साथ एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप को जीत लिया है। और नंबर 5th पोजीशन पे इंडिया रहा है 23 मेडल्स के साथ। इंडिया नंबर 5th पोजीशन पे रहा है इन साइकिलिंग चैंपियनशिप, एशियन का ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में। ओके,
नाउ रणजी ट्रॉफी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? तो आपको रिलेटेड है क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी रिलेटेड है आपको क्रिकेट से, और इस बार जीता है आपको मध्य प्रदेश ने इस बार जीता है। किसको हरा करके? मुंबई को हरा के जीता है। रणजी ट्रॉफी की बात किया जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ये रणजी ट्रॉफी था, महाराजा रणजीत सिंह के नाम पे इसे रखा गया था, और ये 1934 में स्टार्ट किया गया था। उसके रणजी ट्रॉफी ये बन चुका है, और इसको मैक्सिमम टाइम जीता है आपको मुंबई ने मैक्सिमम टाइम जीता है, और इस बार वो रनर अप रहे हैं, मध्य प्रदेश ने इसे जीत लिया है। ओके, नाउ रिसेंटली गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, किसे दिया गया है गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड? तो ये अवार्ड जो है वो टेनिस के लिए दिया जाता है, और इसे दिया गया है विजय अमृतराज को। विजय अमृतराज को टेनिस के लिए दिया गया है, क्या आपको गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इंडियन कैप्टन बन चुके हैं जो कि एक विकेट लिए हैं वो T20 में? T20 क्रिकेट में एक कैप्टन, इंडियन कैप्टन जिसने विकेट भी लिया है, वो कौन बन चुके हैं? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या T20 क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, और वो पहले कैप्टन बन चुके हैं जिन्होंने T20 में एक विकेट लिया है। तो अपने आप में काफ़ी बड़ा एक अचीवमेंट। और अगर बात करें जसप्रीत बुमराह की, तो जसप्रीत बुमराह ने भाई पहले ये टेस्ट क्रिकेट में कैप्टनशिप कर रहे हैं इंग्लैंड की तरफ, और स्टुअर्ट ब्रॉड को 34 रन्स मार दिया इन्होंने एक ओवर में। तो काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड इन्होंने भी बना लिया है। ओके, नाउ अब हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि है इंटरनेशनल न्यूज़ का सेगमेंट। कौन सा एयरपोर्ट को दिया गया है वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर को दिया गया है वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर को। जूनटीथ फेस्टिवल एक इंपॉर्टेंट डे है, जूनटीथ फेस्टिवल जो कि 19 जून मनाया जाता है, और वो कहाँ किसके लिए मनाया जाता है? तो यूएसए मनाया जाता है। अब्राहम लिंकन को के कंट्रीब्यूशन को मार्क करने के लिए यूएसए मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने स्लेवरी को एबॉलिश किया था, इसलिए जूनटीथ फेस्टिवल जो मनाया जाता है यूएसए मनाया जाता है। और अब अमेरिकन सिविल वॉर के समय में अब्राहम लिंकन आपको उस समय के प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने स्लेवरी को एंड करवाया था। 1861 से 1865 तक आपको अमेरिकन सिविल वॉर चला था, और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनता है आपके एग्जाम्स के लिए। जूनटीथ फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो यूएसए मनाया जाता है। या फिर आपको रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन, आपको कैसे स्टैटिक में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आपको पूछा जाएगा अमेरिकन सिविल वॉर कब हुआ था? तो 1861 से लेकर के 65 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खूवस गुल लेक, ये एक नेशनल पार्क है, इन्हें ऐड किया गया है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को के द्वारा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बायोस्फीयर का रिजर्व का लिस्ट निकलता है, उसमें एक लेक जिसका नाम है खूवस गुल लेक, इसे ऐड किया गया। ये कहाँ का है? तो ये आपको है मंगोलिया का। ये कहाँ का है? आपको मंगोलिया का आपको है, यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में एडेड है। ओके, नाउ किसे अपॉइंट किया गया है यूएन यूनाइटेड नेशन का नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव टू इंडिया? किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुचिरा कंबोज। पहली इंडियन ये वुमेन बन चुकी हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया एज द नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, रुचिरा कंबोज। इससे पहले कौन थे? टीएस त्रिमूर्ति थे, और अब बन चुकी हैं रुचिरा कंबोज बन चुकी हैं। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14th ब्रिक्स समिट किसके द्वारा प्रेसाइड किया जाने वाला है? 14th ब्रिक्स समिट, तो ये किया जाने वाला है शी जिनपिंग के द्वारा। इस बार 14th ब्रिक्स जो होने वाला है वो चाइना में होने वाला है। इससे पहले इंडिया में हुआ था, इससे पहले इंडिया 13th ब्रिक्स को किसने किया था? तो इंडिया ने ये प्रेसाइड किया था। इस बार शी जिनपिंग चाइना के द्वारा इसे प्रेसाइड किया जा रहा है। ओके, और 13 एसएम कौन थे? इंडिया ने किया था। ओके, अगर बात किया जाए इंडिया, इसमें ब्रिक्स कंट्री में आपको देखा जाए तो आपको 5 कंट्रीज है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो अगर बात किया जाए आपको इंडिया की, तो इंडिया के जानते हैं आप, इंडिया के नरेंद्र मोदी हैं। अगर आपको बात किया जाए ब्राज़ील का, तो ब्राज़ील का जेयर बोल्सोनारो है, रशिया की व्लादिमीर पुतिन, चाइना का शी जिनपिंग और साउथ अफ्रीका के साइरिल रामाफोसा हैं प्रेसिडेंट। ओके, तो ये सब उनके हेड हैं, आपको नाम में सबके याद रहना चाहिए। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू कंटर ब्रांड्स रिपोर्ट, विच इज द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड, सबसे बड़ा ग्लोबल ब्रांड कौन बन चुका है? तो वो बन चुका है TCS। इंडिया की तरफ से मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड है TCS। नंबर 1 के अनुसार, नंबर 1 पे है आपको एप्पल, नंबर 2 पे है आपको गूगल, और इंडिया की तरफ से नंबर 1 पे, और ओवर वर्ल्ड वाइड आपको 46 नंबर पे है TCS ब्रांड।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ओके, 46 नंबर वर्ल्ड वाइड में है अकॉर्डिंग टू कंटार ब्रांड रिपोर्ट, इंडिया का सबसे वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड, ओके, TCS। पद्मा ब्रिज ये कहाँ पे है, कहाँ बन गया है, ये बना है आपको बांग्लादेश में, सबसे बड़ा, बांग्लादेश का सबसे बड़ा ब्रिज, 6.15 किलोमीटर लंबा आपको ब्रिज है पद्मा ब्रिज। पद्मा जो है वो आपको किसको बोला जाता है, वहाँ पे गंगा रिवर को आपको पद्मा रिवर बांग्लादेश में बोला जाता है, ओके। 48 G7 समिट जो है 48 नंबर का, वो आपको हाल ही में हुआ है, तो कहाँ पे हुआ है, तो वो हुआ है आपको जर्मनी में। कहाँ पे हुआ है आपको, जर्मनी में। एस्टैब्लिशमेंट G7 की हुई है 1975 में। G7 में 7 डेवलप्ड कंट्रीज़ के एक ग्रुप हैं, जिसमें आपको जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड आपको हैं। इंडिया को भी इनवाइट किया गया है इसके मीटिंग में। नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं आपको G7 के मीटिंग में, ओके। किन 2 कंट्री को कॉमनवेल्थ कंट्रीज में ऐड किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे हम लोग भी क्या है, एक कॉमनवेल्थ कंट्री है। कॉमनवेल्थ एक्चुअली में देश कौन से देश होते हैं, जो कभी आपको किसी कंट्री के अधीन रहे हैं, किसी कंट्री के अंडर रहे हैं, जैसे कि हम लोग ब्रिटेन के अंदर रहे हैं, उस तरह कोई कंट्री अगर किसी के अंडर रहे हैं तो वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज नेशंस में ज्वाइन करते हैं। उनकी मर्जी पे होती है ये कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं, ये उनकी मर्जी पे होती है। तो इस बार जो है 2 कंट्री जिन्हें ज्वाइन किया है उसका नाम है गैबोन और टोगो। गैबोन और टोगो को ऐड किया गया है आपको कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के ग्रुप में। और ये किसके आपको अंडर थे, तो ये आपको फ्रांस के अंडर थे। किसके अंडर थे आपको, ये थे आपको फ्रांस के अंडर में, ओके। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो कि है नेशनल न्यूज़ का सेगमेंट, ओके। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग सेगमेंट यही है आपको, तो मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ इसके बारे में। तो फटाफट हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण शुद्ध योजना ये लॉन्च किया गया। ये किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, मातृशक्ति योजना और पोषण शुद्धा योजना, तो ये गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। टू डिक्रीज चाइल्ड एंड फीमेल मोर्टेलिटी, मातृशक्ति योजना और पोषण, टू प्रोवाइड पोषण को प्रोवाइड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है गुजरात के द्वारा, जिसके कारण आपको फीमेल और चाइल्ड की मोर्टेलिटी रेट जो होगी उसमें गिरावट आनी चाहिए, ये इसका मेजर एम है। तो मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गुजरात गवर्नमेंट, ओके। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ कहाँ पे ब्रेन रिसर्च सेंटर, मोदी जी के द्वारा कहाँ पे ब्रेन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेट करने की बात की गई है, तो ये है आपको बेंगलोर के IISC में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आपको लॉन्च किया जाएगा या इनॉग्रेट किया गया है ब्रेन रिसर्च सेंटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वां और आखिरी स्टेट हमारा कौन बन चुका है जो कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट करने वाला हमारा लास्ट स्टेट कौन बन चुका है, लास्ट स्टेट, तो ये है आपको आसाम। आसाम जो है 1 नेशन 1 राशन कार्ड एडॉप्ट करने वाला आखिरी स्टेट बन चुका है आसाम, ओके। नाउ एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है निपुण प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में, इसे लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। हरदीप सिंह पुरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, ओके। निपुण का मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग निर्माण वर्कर्स, जो निर्माण कार्य में आपको रिलेटेड है उनके लिए स्किल डेवलप करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है, निपुण स्कीम। न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया, हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो क्या है आपको मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। और टैगलाइन क्या है, नई सीख नई आशा, आपको निपुण की टैगलाइन है, ओके। अष्टांग योग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बुक के ऑथर आपको कौन है, अष्टांग योग बुक के ऑथर आपको कौन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोनू फोगाट। सोनू फोगाट जो है आपको अष्टांग योग बुक के ऑथर हैं, ओके। और अगर एक नाम आपको ऊपर में हाईलाइट हो रहा होगा, गीतांजलि श्री, तो गीतांजलि श्री जी को क्या मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है अपने बुक के लिए, इसका नाम है टॉम्ब ऑफ द सैंड। आपको इससे पहले मैंने वीडियोस में इसके बारे में बताया है। अगर आप नए हो चैनल पे तो अभी जा करके आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो पीछे चैनल के PDF को आप ज़रूर चेक करना, पीछे वीडियोज़ को ज़रूर देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहेंगी आपके लिए। नाउ किस स्टेट को अवार्ड किया गया है, पहला अवार्ड दिया गया है नेशनल MSME अवार्ड। MSME का पहला अवार्ड किसे दिया गया है, तो उड़ीसा जो है उसे फर्स्ट प्राइज़ दिया गया, सेकंड प्राइज़ बिहार को, और थर्ड काउंट किया है आपको हरियाणा। MSME के लिए अवार्ड दिया गया है, उड़ीसा नंबर 1 पे है। उड़ीसा के आपको चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ओके।
निर्यात पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है निर्यात पोर्टल। इससे क्या होगा, आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, जितने भी एक्सपोर्ट है इंडिया के, आपको सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस पोर्टल के द्वारा मिल जाएंगे। और इससे आपको क्या होगा, इंडिया को बूस्ट होगा निर्यात करने में, मीन्स एक्सपोर्ट करने में आपको क्या होगा, इंडिया को बूस्ट मिलेगा। तो इसके लिए निर्यात पोर्टल का लॉन्च किया गया है। नाउ कौन सा स्टेट में G20 मीटिंग, इस बार 2023 में G20 मीटिंग किस स्टेट में होने वाला है? तो ये होने वाला है आपको जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में आपको G20 मीटिंग होने वाला है इस साल का। G20 को एस्टेब्लिश किया गया 1999 में। इसमें 19 कंट्री है और यूरोपियन यूनियन एक आपको एक्स्ट्रा है। और जो कि इसका रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको हम लोग कहते हैं शेरपा। जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है आपको G20 का, उसको क्या कहते हैं हम लोग, शेरपा कहते हैं। और पीयूष गोयल जी जो हैं वहाँ इस बार के शेरपा हैं। ओके नाउ 26 सिंधु दर्शन यात्रा। सिंधु, इंडस नदी को हम लोग सिंधु नदी कहते हैं पुराणों में। तो उस सिंधु को बढ़ावा करने के लिए, सिंधु को और महत्व को दिखाने के लिए ये दर्शन यात्रा हर साल ऑर्गेनाइज की जाती है। तो 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा थी इस बार की कहाँ पे हुई थी? तो ये हुआ है आपको लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख में आपको 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा हुई है। कौन सा एयरपोर्ट बन चुका है इंडिया का पहला एयरपोर्ट जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला है या रिन्यूएबल एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट कर दिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में आपको ये एयरपोर्ट है जिसने रिन्यूएबल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इस योजना के अनुसार क्या होने वाला है? इस योजना के अनुसार 1 से लेकर 8 क्लास तक के बच्चों के लिए आपको फ्री दूध प्रोवाइड किया जाएगा। हफ्ते में 2 दिन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, दूध प्रोवाइड किया जाएगा बाल गोपाल योजना में। मारो राजस्थान के द्वारा ये स्कीम को स्टार्ट किया गया है। राजस्थान के द्वारा इससे क्या किया गया है, मिल्क प्रोवाइड किया जाएगा सभी बच्चों को ट्वाइस अ वीक, 2 हफ्तों में 2 बार से प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, बेटी बरादा लिंकिंग प्रोजेक्ट, ये अभी आपको हाल ही में चर्चा में है और इसमें काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये एक्चुअली में ये कहाँ का आपको बांध बनने वाला है, बेटी वर्धा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ये कहाँ का रिवर्स है? तो ये कर्नाटक की रिवर्स है। तो कर्नाटक में ये आपको ये आपको एक विवाद चल रही है इस रिवर पे, बेटी और वर्धा रिवर पे। तो ये लिंकिंग प्रोजेक्ट कहाँ पे है? आपको कर्नाटका में है। ओके, मीनार बर्ड विलेज, इसे नोटिफाई किया गया नया वेटलैंड के द्वारा। वेटलैंड होता क्या है? एक ऐसा जगह जहाँ पे आपको पॉपुलेशन जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ की पॉपुलेशन घट रही है तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक कन्वेंशन था, रामसर कन्वेंशन। 1971 में एक कन्वेंशन लाया गया था, रामसर कन्वेंशन। उसके द्वारा आपको वेटलैंड डिनोट किया जाता है, अलग अलग जगह पर रामसर वेटलैंड डिनोट कर दिया जाता है, जिससे बोला जाता है कि इसे प्रोटेक्ट करना है, इस इलाका में आपको कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा, इसलिए रामसर साइट डिक्लेयर कर देते हैं हम लोग। तो मीनार बर्ड विलेज को हम लोग रामसर साइट में ऐड करने वाले हैं। और ये कहाँ का है? तो ये आपको है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राजस्थान। राजस्थान का आपको मीनार बर्ड विलेज जो है, इसे न्यू रामसर साइट को लोकेट किया गया है। पूरे रामसर साइट्स कितने हो गए? 49 रामसर साइट्स हो चुके हैं। रामसर एक जगह है ईरान का। ओके, रामसर एक जगह है आपको ईरान का। तो वहीं पे जो है आपको रामसर साइट कन्वेंशन हुई थी 1971 में। और हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। ओके, नाउ मेडिसेप जो है एक मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है। किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो केरल के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है मेडिसेप स्कीम, मेडिकल इंश्योरेंस आपको स्कीम है। इसी तरह का स्कीम आपको चिरंजीवी योजना है। इसी तरह का स्कीम आपको आयुष्मान भारत योजना है। तो चिरंजीवी योजना जो है वो राजस्थान का है और आयुष्मान भारत जो है वो पैन इंडिया आपको स्कीम है, 2018 से स्टार्ट हुई थी, रांची झारखंड से स्टार्ट हुआ था। ओके, नाउ किस स्टेट में आपको वर्ल्ड इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट बनने वाला है? सोलर पावर प्रोजेक्ट बैक वाटर्स में बनने वाला है। ठीक है, तो ये कहाँ बनने वाला है? तो आपको केरला में आपको 101.6 मेगावाट का आपको प्रोजेक्ट है। टाटा सोलर एनर्जी ग्रुप के द्वारा इसे किया जा रहा है। 101.6 मेगावाट का आपको प्रोजेक्ट है, फ्लोटिंग प्रोजेक्ट। अभी साओ जाओ फेस्टिवल जो होता है वो कहाँ मनाया गया है? तो गोवा मनाया गया। मॉनसून की अराइवल के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है, साओ जाओ फेस्टिवल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का टाइटल किसने जीता है? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड खुशी पटेल जो गुजरात की है। ठीक है, गुजरात की है आपको खुशी पटेल, उन्हें मिला है आपको मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का टाइटल। ओके, कामाख्या मंदिर
जहाँ पे आपको अम्बुबाची मेला, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अम्बुबाची मेला कहाँ पे होता है? तो कामाख्या मंदिर में होता है। और कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? गुवाहाटी, आसाम में आपको कामाख्या माँ का मंदिर, और वहाँ पे होता है अम्बुबाची मेला। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, स्टार मार्क कर लीजिए, छपने वाला क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, नाउ नए सीएम कौन बन गए हैं महाराष्ट्र के? तो नए सीएम उद्धव ठाकरे जी ने रिजाइन कर दिया है, उनके जगह पे एकनाथ शिंदे जो है वो नेक्स्ट आपको सीएम बन गए, और देवेंद्र फडणवीस जो है बीजेपी के, वो बन चुके हैं आपको यहाँ के डेप्यूटी सीएम। ओके, नाउ मूविंग टू आवर लास्ट सेगमेंट, जो कि क्या है? साइंस एंड टेक और डिफेंस का न्यूज़। साइंस और टेक और डिफेंस का लास्ट सेगमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीआरडीओ ने अभी लॉन्च किया है, सक्सेसफुली लॉन्च किया है वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM। ये कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये चांदीपुर आपको ओडिशा से लॉन्च किया गया है। रेंज 50 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। किसकी? VLSRSAM, वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, एयर मिसाइल, सरफेस भी है और एयर मिसाइल भी है, सरफेस टू एयर भी है। ओके, ऑपरेशन संकल्प, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन संकल्प जो है वो किस आर्म फोर्स का है? तो ये आपको इंडियन नेवी का है, इंडियन नेवी का है, आर्म फोर्स के लिए है। ये संकल्प जो है 2019 में लॉन्च किया गया था। गल्फ कंट्रीज़ को में हमारा जो एक्सपोर्ट जो होता है उससे प्रोटेक्शन के लिए किया गया था, और इसमें INS तलवार जो है ये शामिल है आपको किसमें? इंडियन नेवी में, ऑपरेशन संकल्प में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ओके, नूडी नाम का आपको पहला फर्स्ट होम मेड स्पेस रॉकेट नूडी, ये किस कंट्री के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है? तो ये साउथ कोरिया के द्वारा टेस्ट किया गया है। 10वां कंट्री बन गया है ऐसा करने वाला नूडी रॉकेट। याद रखिएगा, नूडी नाम से आप इराक ईरान मत मार दीजिएगा, ये आंसर इसका है साउथ कोरिया। ओके, GSAT-24 अभी लॉन्च किया गया है। एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है GSAT-24। ये कहाँ से आपको लॉन्च किया गया है? तो ये इंडिया से लॉन्च नहीं किया गया है। एक जगह है कोरू, जो कि है कहाँ पे? फ्रेंच गुयाना में। ठीक है, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है कोरू, देखिए फ्रेंच गुयाना, वहाँ से लॉन्च किया गया है आपको GSAT-24। ये एक जगह है आपको एरियाना रॉकेट। हम लोग पहले जब हम लोग का इसरो नहीं बना था तो हम लोग एरियाना रॉकेट जो कि फ्रेंच गुयाना है वहीं से हम लोग लॉन्च किया करते थे, और अभी भी हम लोग ने इस बार कोरू से लॉन्च किया है, फ्रेंच गुयाना से GSAT-24 को लॉन्च किया है। ओके, इंडिया का है सैटेलाइट। दुनिया का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाप लीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया अभी रिसेंटली जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है वो कहाँ से डिस्कवर किया है? तो भैया करेबियन आइलैंड्स डिस्कवर किया है। नाम क्या है बैक्टीरिया का? थियोमार्गरिटा मैग्निफिका नाम रखा गया है बैक्टीरिया का। एक आई लैश के जितना उनका साइज़ है, जो कि लगभग 50 टाइम बड़ा है, जो कि हमारा सबसे बड़ा बैक्टीरिया था इससे पहले भी, उससे 50 टाइम ज़्यादा बड़ा बैक्टीरिया है। कौन सा? थियोमार्गरिटा मैग्निफिका, जो कि हम लोग नॉर्मल आइस देख सकते हैं अपने आई लैश के इतने बड़े उसका साइज़ है। करेबियन आइलैंड्स में पाया गया है ये बैक्टीरिया। ओके, मिनी हबल टेलीस्कोप, आपको पता होगा हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी के नाम से एक मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया गया ऑस्ट्रेलिया से लॉन्च किया गया है। ये किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, या किस स्पेस एजेंसी के द्वारा आपको रिसेंटली किया गया है? तो ये किया गया नासा के द्वारा। नासा जो कि USA कंपनी है उसने लॉन्च किया, उसने क्या किया है? मिनी हबल टेलीस्कोप को ऑस्ट्रेलिया से लॉन्च किया गया है। ओके, जुलजना एक सॉलिड फ्यूल रॉकेट है, जुलजना, ये किस कंट्री का है? तो ये आपको है ऑप्शन नंबर ए, ईरान का। जुलजना जो है एक सॉलिड फ्यूल रॉकेट है। तो एक्चुअली में आपको जो रॉकेट में यूज़ होता है, कितना इंजन यूज़ होते हैं? एक सॉलिड फ्यूल होता है, एक लिक्विड होता है, एक क्रायोजेनिक फ्यूल यूज़ होता है। 3 तरह का फ्यूल होते हैं, उसमें से सॉलिड फ्यूल को इन्वेंट कर एक लॉन्च किया है, जुलजना नाम रखा है। किस कंट्री ने किया है इसे? ईरान ने किया है। अगर बात किया जाए ईरान का, तो ईरान कैपिटल है तेहरान और करेंसी है तोमान। न्यू करेंसी इसका भी चेंज हुआ है। ओके, रिसेंटली इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसका है मिसाइल? तो ये आपको रशिया का है। रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के कारण ये भी चर्चा में आपको रहा है। इसमें न्यूक्लियर वेपन्स कैरी किया जाता है, और ये क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है रशिया का। तो इसका नाम क्या है? इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही DCGI ने, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने
कोरोना का mRNA वैक्सीन, इंडिया का पहला डेवलप्ड खुद का mRNA वैक्सीन किया है यूज, और उसे इमरजेंसी यूज़ के लिए मंजूरी दी है। नाम क्या है उसका, तो जेम कोवैक 19 नाम रखा गया है mRNA वैक्सीन का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और साथ साथ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। नीचे जाओ, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आपको वीडियो की PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट करना। इसके अलावा जितने वीडियोज़ है आप मेरे चैनल पर जा करके उसे देख सकते हो अच्छे से। तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय, जय हिंद।